नमस्कार। सीबीएसई कक्षा 10 संस्कृत एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर पाठ है 2 बुद्धि बलवती सदा। इससे पहले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद समझा था। अब हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। प्रश्न 1। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमान स्त्री किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चली। उत्तर है बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती स्त्री अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। प्रश्न 2। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। व्याघ्र क्या सोचकर दौड़ गया। उत्तर काचित् इयं व्याघ्रमारी इति मत्वा विचार्य पलायितः। बाघ ने सोचा कि यह कोई व्याघ्र को मारने वाली है, यह सोचकर वह दौड़ गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। संसार में मान भय से मुक्त कौन हो सकता है। उत्तर है लोके महतो भयात् बुद्धिमान उच्यते। संसार में महान भय से मुक्ति बुद्धिमान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। प्रश्न 4। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। सियार ने क्या बोलकर शेर का उपहास किया, मजाक बनाया। उत्तर है यत मानुषादपि विभेषी इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। कि तुम मनुष्यों से डरते हो, यह बोलकर जम्बुक शियार ने व्याघ्र का मजाक बनाया। प्रश्न 5। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमान स्त्री ने सियार को क्या कहा। उत्तर है बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती रे रे धूर्त तव्यामयं पुरा व्याघ्रतयं दत्तम विश्वासस्यपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। बुद्धिमान स्त्री ने श्रृगाल को कहा, अरे धूर्त श्रृगाल, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम 3 शेर लेकर आओगे और आज तुम एक ही लेकर आए हो, अब बोलो।
स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात जो गहरे केवे हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर हमें कोई प्रश्न यहाँ पर बनाना है। इन गहरे केवे स्थान पर हमें एक प्रश्नवाचक शब्द लिखना है जिससे कि वो प्रश्न के रूप में वाक्य बन जाए। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र है वसति इसमें है। राजसिंहो के स्थान पर हम किम शब्द लगा देंगे तो उत्तर बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्र है वसति इसमें है। बुद्धिमती चपेटतया पुत्रो प्रहतवती। बुद्धिमती यहाँ चपेटतया के स्थान पर हम कया शब्द लगा देंगे तो प्रश्न बनेगा बुद्धिमती कया पुत्र प्रहतवती। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शगालः अवदत्। व्याघ्रम इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक बनाना है कम दृष्ट्वा धूर्तः शगालः अवदत्। तव मानुषात् विभेति। मानुषात् के स्थान पर प्रश्नवाचक आएगा कस्मात्। त्वं कस्मात् विभेषि। पुरातव्या मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। मह्यम इसके स्थान पर प्रश्नवाचक आएगा कस्मै। उत्तर बनेगा पुरातव्या कस्मै व्याघ्रत्रय दत्तम। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार योजयत। अगले प्रश्न में हमें जो वाक्य दिए गए हैं उनको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। यहाँ आपको जो ये 8 वाक्य दिए गए हैं प्रश्न में दिखाए गए इन 8 वाक्यों को हमें घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। जो कथा हमने पढ़ी है उसी के आधार पर सही क्रम में इन वाक्यों को पुनः लिखना है ताकि इन वाक्यों के माध्यम से उस घटना को हम समझ सकें। मैं इसमें सिर्फ उत्तर बोलने जा रही हूँ। प्रथम स्थान पर आएगा बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता ऋतुगृहं प्रति चलिता। द्वितीय वाक्य आएगा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। तृतीय वाक्य आएगा व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। चतुर्थ वाक्य आएगा व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। पंचम वाक्य जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। छठा वाक्य प्रत्युन्पन्नमतिः सा शगालम आक्षिपन्ती उवाच। सातवां वाक्य तम व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकम एव आनीतवान्। आठवां वाक्य गलभद्र शगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। प्रश्न 4 संधिम संधि विच्छेदम वैकरोत। प्रश्न 4 में हमें जो संधि युक्त पद हैं उनको विच्छेद करना है और जो विच्छेदित करके दिए गए पद हैं उन्हें संधि बनाना है। प्रथम पितुगृहम, इसका हमें विच्छेद करना है। विच्छेद करेंगे पितुः धन गृहम, यहाँ विसर्ग संधि है। एक है, इसका भी विच्छेद करना है। एक धन एक है, यहाँ भी विसर्ग संधि है। अन्य है अपि, ये विच्छेद किया गया पद है, इसे हम जोड़ के लिखना है अन्यो अपि, यह भी विसर्ग संधि है। इति उक्त्वा, इसे हमें संधि करके लिखना है इत्युक्त्वा, यहाँ यण संधि है। यत्र धन आस्ते, यहाँ भी संधि करके लिखना है यत्रास्ते, यहाँ हमारे पास दीर्घ संधि है। प्रश्न 5 अधोलिखितानां पदानां अर्थ है कोष्टकात् चित्वा लिखत। यहाँ हमें कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका सही अर्थ हमें लिखना है। प्रश्न संख्या 5 में प्रथम शब्द दिया है ददर्श, जिसका अर्थ है दृष्टवान। द्वितीय शब्द जगाद, जिसका अर्थ है अकथयन। तृतीय शब्द ययो, जिसका अर्थ है गतवान। चतुर्थ शब्द अतुम, जिसका अर्थ है खादितुम। पंचम शब्द मुच्यते, जिसका अर्थ है
मुक्तो भवति। छठा शब्द ईक्षते, जिसका अर्थ है पश्यति। प्रश्न संख्या 6, पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से ढूंढकर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इन शब्दों के वही पर्याय लिखने हैं जो पाठ में दिए गए हैं। वनम पर्याय है काननम। दूसरा शृगालय है, पर्याय है जम्बुकः। शीघ्रम पर्याय है सत्वरम। पत्नी पर्याय है भार्या। गच्छसि इसका पर्याय है यासी। आ भाग में पूछा गया है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से ढूंढकर जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको विपरीत अर्थक लिखना है, अर्थात विलोम शब्द लिखना है, लेकिन वो शब्द पाठ से ही होना चाहिए। प्रथम शब्द है प्रथम है, इसका विपरीतार्थक द्वितीय है। उक्त्वा इसका विपरीतार्थक श्रुत्वा। अधुना इसका विपरीतार्थक तदा। अबला इसका विपरीतार्थक वेला। बुद्धिहीना इसका विपरीत है बुद्धिमती। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं जिनके आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है, अर्थात उन शब्दों में आपको मूल धातु कौन सी है यह बताना है और किस प्रत्यय से जुड़कर वह शब्द बना है यह बताना है। इसे हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। चलित है तो प्रकृति है चल, प्रत्यय तर। नष्ट है प्रकृति नश, प्रत्यय तय। आवेदित है, यहाँ आ उपसर्ग है, विद प्रकृति या धातु है और त प्रत्यय है। दृष्ट है, दृष्ट धातु त प्रत्यय। हत है, हन धातु त प्रत्यय। पठित है, पठ धातु त प्रत्यय। लब्ध है, लब धातु त प्रत्यय। उदाहरणम् अस्मत्ते कर्तरि प्रथमा विभक्ते क्रियाया कत्वतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तनम कुरु। यहाँ नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर कर्ता की प्रथमा विभक्ति और क्रिया में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके हमें वाच्य परिवर्तन करना है। उदाहरण तया अहम हंतुम आरब्ध है, इसका उत्तर है सा माम हंतुम आरब्धवती। इसी प्रकार अन्य वाक्यों का भी वाच्य परिवर्तन करेंगे। मया पुस्तकम पठितम, उत्तर है अहम पुस्तकम पठितवान। रामेण भोजनम कृतम, उत्तर है रामः भोजनम कृतवान। सीतया लेखः लिखति, उत्तर है सीता लेखम लिखितवती। चतुर्थ है अश्वेन तृणम भुक्तम, उत्तर है अश्वः तृण भुक्तवान। पांचवा है तव्या चित्रम दृष्टम, उत्तर है त्वं चित्रम दृष्टवान। इस प्रकार आपका यह अभ्यास पूर्ण होता है। धन्यवाद।